फिर से स्वागत है एक बार मेरे चैनल पर। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी हमें मिला है ये यूपी के रहने वाले समीर जी का है। तो समीर जी की कहानी में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। तो हम चलते हैं समीर जी की कहानी में। दोस्तों, मैं हूं समीर। मैं यूपी के एक छोटा सा गांव का हूं और हमारे घर में हमारे पिताजी और एक छोटी बहन के अलावा अभी कोई नहीं है। माँ को गुजरे हुए 5 साल हो चुका है। परिवार का खाना रसोई अब हमारी छोटी बहन संभाल रखी थी। मेरे पास भी जब भी टाइम होता तो मैं अपनी छोटी बहन का हाथ बढ़ा देता था। मेरे बाबूजी खेती का काम करते थे, लेकिन खेती में कुछ आमद नहीं था। बड़ी मुश्किल से घर का खर्चा चलता था। तो हमने अपने गांव से थोड़ी दूरी पर एक शहर है, उस शहर में हमने नौकरी कर ली एक क्लर्क की। हमारे पास बाइक वगैरह तो थी नहीं, तो हम रोज़ बस से जाया करते थे, आया करते थे। सुबह 7 बजे निकल जाते थे हम और 9 बजे तक अपने ऑफिस में पहुंच जाते थे। फिर शाम को वहाँ से 6 बजे छुट्टी होती थी, तो 8 बजे तक अपने हम घर आ जाते थे। हमारे घर से बस स्टॉप 2 किलोमीटर की दूरी पर था, मेन रोड। अब वहाँ से एक कच्चा रास्ता था, ईंटों का बना हुआ, तो उस रास्ते से हम आते आते थे। एक दिन की बात थी, सर्दियों का टाइम था। सुबह से ही बादल गरज रहे थे, लग रहा था कि बारिश आएगी आएगी। हम अपने टाइम से दफ्तर पहुंच गए थे, वापसी कर रहे थे हम शाम को। बस में आज कुछ ज़्यादा भीड़ नहीं था। एक स्टैंड पर एक लंबी सी हाइट की लड़की चढ़ी। अचानक मेरी निगाह उस पर पड़ गई कि उसकी हाइट कुछ और लड़कियों से ज़्यादा ही था। देखने में भी सुंदर थी। वो हमारे सीट के आगे 2 सीट के बाद बैठी। थोड़ी दूर में हमारा स्टैंड आ गया, तो मैं बस से उतर गया और अपना रास्ते पे चल दिया। बस आगे निकल गई। अंधेरा तो काफ़ी हो चुका था और शायद कच्ची रोड पर स्ट्रीट लाइट लगे हुए थे, कहीं कहीं बल्ब लगा हुआ था, वो भी नहीं जल रहा था, शायद बिजली नहीं थी। तो पूरा अंधेरा एकदम छाया हुआ, आसमान में बादल गरज रहे थे। कभी कभी बिजली चमक जाती तो रास्ता पूरा क्लियर नज़र आ जाता था। तो ले दे के मौसम बिल्कुल बेकार हो चुका था। ठंड तो ऐसे ही थी और ऊपर से बारिश का कहर ठंड को और दुगना कर देगी। यही सब मैं सोचता हुआ चला जा रहा था कि बारिश से पहले अपने घर पहुंच जाऊं। तभी मुझे लगा कि मेरे साथ में कोई चल रहा है। मैं पीछे मुड़कर देखा तो मुझे तो कोई नज़र नहीं आया। अब इतना अंधेरा भी नहीं था कि आसपास के लोग दिखाई न पड़े, कि आंखों अंधेरे में आंखें आप थोड़ी देर लगा कर रखो तो साफ नज़र आने लगता है। तो हमें नज़र नहीं कोई आया, यानी कि साथ में चलने की कदमों का हट आ रही थी। फिर मैं आगे बढ़ने लगा, तभी फिर वो आवाज़ आई जैसे कोई साथ में चल रहा हो। फिर मैं मुड़ के देखा तो एक लंबी सी लड़की नज़र आई जो बस में थी। मैं चौंक गया, यानी कि वो तो बस आगे निकल गई थी। मैं ही उस स्टैंड पर इकलौता उतरा था, यानी कि खैर हमें क्या करना है, हम चलते रहे। तभी वो बोली, ज़रा रुकिए रुकिए। मैं रुक गया। हाँ जी बोलिए। तो कौन से गांव में जा रहे हो आप? मैं अपने गांव का नाम बताया। तो एक गांव का नाम बताया उसने, नगरोटा, जो हमारे गांव से पहले ही आता था। मैंने कि हाँ जी वो है तो गांव अभी हमारे गांव से पहले ही आता है वो गांव, उसी गांव से हम निकलते हैं। तो बोली हमें वहीं जाना है। मैंने कि हाँ बिल्कुल सही रास्ते पे हो आप, चलो आप, यही रास्ता है। तो बिना बोले वो चुपचाप चल पड़ी हमारी पीछे पीछे। तभी आसमान से बूंदें गिरने शुरू हो गई। देखते देखते एकदम ज़ोरदार मोटे मोटे बूंदें अब तगड़ी बारिश से स्टार्ट हो गई। मैं भीगने लगा। मैंने देखा आसपास में कोई बारिश से बचने का
कुछ उपाय है, कोई आश्रय मिल जाए। तभी मेरा ध्यान आया कि हाँ, एक ट्यूबवेल है खेतों के आसपास ही, मेन रोड के आसपास ही। मैं उस साइड में दौड़ा, हमारे पीछे पीछे वो लड़की भी दौड़ी। वो खेत के मुंडेर पे ही ट्यूबवेल का कमरा बना हुआ था, खुला हुआ कमरा था, कोई दरवाज़ा नहीं होता था उसमें। हम जा कर के उसमें रुक गए। बारिश से तो बचाव हो गया। बिजली चमक रही थी, खूब कड़ाकेदार बारिश, झम 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 करके गिर रही थी बारिश। अब समझ गए कि अब थोड़ा रुकना ही पड़ेगा और कोई रास्ता ही नहीं है। मेरे पास में घर पर कोई फ़ोन नहीं था। मेरे पास तो मोबाइल था, बट हमारी बहन के पास में घर में कोई फ़ोन नहीं था। तो इस बार मैं सोचा था कि अब की सैलरी मिलेगी ना, तो एक बहन का फ़ोन खरीद कर दूंगा, जिसे हम आपस में बातचीत कर सकें। यही सब सोच रहा था। तभी अचानक लगा कि लड़की जैसे हमारे बगल में खड़ी थी थोड़ी दूरी पर, वो कुछ खा रही है, चबा रही है, ऐसे उसके मुंह से आवाज़ निकल रही थी। मैं देखने लगा, उसके पास तो कोई थैला भी नहीं था, वो बिना वैसे ही थी, बिना थैले की थी। उस पास खाने का सामान कहाँ से आ गया, और लग रहा था कि हड्डी चबा रही हो ऐसे। मैं कुछ ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं दिया। तभी बिजली जोरों की चमकी, और मैं जो देखा तो बस मेरे तो होश फाख्ता हो उड़ गए थे, जो भी था। मैंने देखा कि एक बिल्ली को उसने पकड़ रखा था, बिल्ली को मार दिया था शायद, और उसको कच्चा ही चबा रही थी। 3 सेकंड की वो चमक में, बिजली की चमक में, आसमानी बिजली की चमक में मुझे सब नज़र आ गया। मेरा बदन एकदम सिहर उठा कि ये कैसी लड़की है जो बिल्ली को खा रही है कच्चा ही। मैं डर से तो पसीने पसीने हो गया। फिर बिजली चमकी, फिर मैंने देखा उसका पूरा मुंह जो था खून से सना हुआ था, और आंखें एकदम जानवर की तरह चमक रही थी, जैसे कोई भेड़िया हो, ऐसा कुछ जानवर हो, कुत्ता हो, और वैसी आंखें चमकती है जानवरों की। मैं एकदम दहल सा गया देख करके, और एकदम कोने में दीवार पकड़ लिया ट्यूबवेल वाली, यानी कि जैसे मौका मिलेगा तो यहाँ से भाग लूँगा मैं, यही सोच करके मैं खड़ा था। तभी वो लड़की बोली, ये जो तुम सोच रहे हो ना, सोचना ही मत, भागने की तो कोशिश मत करना यहाँ से, नहीं तो तुम देखे हो ना बिल्ली का हालत जो मैंने किया है। अब तो मेरे सर से पसीने बहने शुरू हो गए, ऐसे लगा कि मैं चक्कर खा के नीचे गिर जाऊंगा। यानी कि ये मन की बात भी पढ़ लिया इसने। मैं क्या सोच रहा था, मैं एकदम दहल सा गया। यानी कि आज लग रहा है मेरा टाइम सही नहीं है, टाइम बिल्कुल ख़राब चल रहा है मेरा। तभी तो ये लड़की मुझे आज टकराई है। ये लड़की हो भी नहीं सकती है, ये तो एकदम जानवर की तरह बिल्ली को खा रही है, और इसकी आंखें देखो, एकदम किसी जानवर की तरह चमक रहा है। या तो ये राक्षस है, या चुड़ैल है, या कोई और चीज़ है। मैं अपने मन में ही सोचा। तभी एक चमगादड़ बाहर से उड़ता हुआ आया, और उस लड़की ने झपट्टा मार करके चमगादड़ को पकड़ लिया। वो फड़फड़ाता रहा और उसको जिंदा ही चबा गई। मैं एकदम और दहल गया देख करके उसकी ये सब चीज़ें। नहीं कि मैं मन में सोचा, समीर आज तो तू बहुत बुरी तरह फंस गया है, अब यहाँ से निकलने का सोचो। वो फिर बिजली चमकी, मैंने देखा चमगादड़ उसके हाथ में था नहीं, शायद वो खा चुकी थी, बिल्ली पहले खा चुकी थी। अब वो अपना चेहरा साफ करके खड़ी थी। मैं मन में सोचने लगा कि हे भगवान, इस विपत्ति से हमें बचाओ, पता नहीं क्या है ये, अब मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा है भगवान, इस लड़की से हमें बचाओ। मन में भगवान का प्रार्थना करने लगा। तभी लगा मुझे कि कोई गाड़ी की आवाज़ आ रही, शायद ट्रैक्टर था। मैं बाहर निकल करके देखने लगा, लेकिन वो ट्रैक्टर तो था,
लेकिन हमारी ओर नहीं आ रहा था। एक सड़क और कटती थी कच्चा दूसरे गांव से, वो हमारे ट्यूबवेल से आधा किलोमीटर पहले ही है, वो वापसी मेन रोड की तरफ जा रहा था। मैंने सोचा कि अगर इधर आ जाता तो हम बच जाते, कुछ तो सहारा मिलता। तभी बारिश कम होने लगी और धीरे धीरे एकदम बंद हो गई। तभी लड़की बोली, चलो आप किसका इंतज़ार कर रहे हैं, बारिश बंद हो गई है, चलो चलते हैं। मैं डरते डरते बाहर निकला, तभी बिजली आ गई। ट्यूबवेल का बाहर में बल्ब लगा हुआ था, वो जल गया। फिर मैंने उसका जो चेहरा देखा, एकदम नॉर्मल इंसान की तरह, एकदम मासूम सी लग रही थी। जैसे लगा ही नहीं था कि वो बिल्ली के खाई हो, चमगादड़ के खाई हो। वो मेरी तरफ देख के मुस्कुरा दिया और उसकी मुस्कुराहट मुझे रूह तक कंपा गई एकदम। मैं डर का एक सिहरन सा उठ गया अपने दिल में। ये पता नहीं क्यों देख के मुझे मुस्कुराई है ये, शायद अगला नंबर मेरा ही है क्या। तभी बोली, अब क्या सोच रहे हो, चलो चलो यहाँ से, मुझे अपने घर भी जाना है। यानी कि मैं डरते डरते पूछा कि आपका घर है तो आपने देखा नहीं है? बोलता, नहीं मेरा घर नहीं है, मेरे बुआ का घर है, मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर आ रही हूँ। यानी कि आपने ये बिल्ली खाया, चमगादड़ खाया, आप हो क्या? वो आंखें गुरेर की तरफ मेरी तरफ देखी। मैं समझ गया कि ये बताना नहीं चाहती है, अगर मैं ज़्यादा कुछ पूछा तो शायद हम पर हमला भी कर दे। मैं चुपचाप हो गया, चलने लगा। बाहर पानी एकदम भर गया था, खेतों में, सड़क पर भी पानी भर गया था। आधा पैंट तो मेरा पानी में भीग चुका था। पानी से बचते बचाते हम पैदल चल पड़े। उस लड़की को पानी से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, वो पानी में जहाँ मर्जी वो घुस जाती थी, चल रही थी। शायद उसको चलने में मज़ा आ रहा था पानी में भीग करके। हम थोड़ी देर में उस गांव में पहुंच रहे थे जो लड़की का नाम लिया था नगरोटा। और उस गांव के बाहर भी लाइट जल रही थी। छोटा सा गांव था, 10-12 घर का था वो। तो मैंने बोला, जी आपका गांव आ गया और आपको मालूम कर लो यहाँ पर किसी से कि आपका बुआ का घर कौन सा है। बोले, तुम चलो बता दो। अरे मुझे तो मालूम नहीं है जी बुआ का घर कौन सा है आपका, और मुझे घर जाना है, मेरी बहन इंतज़ार कर रही है, मैं रुक नहीं पाऊँगा जल्द यहाँ पर। वो घूर कर मेरी तरफ देखी और कुछ नहीं बोली। मैं वहाँ से तेज़ कदमों से भागना शुरू किया और सीधा अपना गांव में पहुँच गया। तब जाकर के सांस में सांस आई। और सारी रास्ते सोचता है कि भगवान ये क्या लड़की थी, जानवर है, इंसान है। इंसान तो हो ही नहीं सकती थी। जैसे उसने बिल्ली को खाया, जैसे चमगादड़ को खाया, तो इंसान होने का तो कोई मतलब नहीं होता। ये ज़रूर कोई न कोई काली शक्ति है। काली शक्ति है या काली शक्ति की इस पे परछाई है, जो भी है, लेकिन ये लड़की नॉर्मल नहीं है। मैं अपने घर पहुंच गया, लेकिन मैं डर के मारे अपनी ना बहन को भी बात बताई कि वो लोग चिंता में पड़ जाएंगे और फिर बीमार पड़ जाएगी हमारी बहन। बहुत दिल की कमज़ोर है वो, हर चीज़ को, बात को अपने दिल पर ले लेती है, टेंशन में हो जाती है। और मैं अपने बाबूजी को बताया कुछ भी कि वो भी खम टेंशन में आ जाएंगे। बड़ी मुश्किल से हमने रात में नींद आई। 2-2:30 बजे के आसपास मैं सोया और सपने में जो देखा उससे तो और मेरी नींद उड़ गई। सपने में वही लड़की मुझे बार बार नज़र आ रही थी, मुस्कुरा रही थी, बुला रही थी। फिर जो लास्ट का मैं उसकी बात सुना कि कल शाम को उसी ट्यूबवेल पर मेरे को मिलना, और उसने ज़ोरदार मुस्कुरा करके मुझे बाय किया और मेरी तो नींद खुल गई। सारा शरीर कांप रहा था मेरे डर से। मैंने अपने सर को हाथ लगाया, शरीर भी सारा गर्म था मेरा, शायद बुखार आ गया था। सुबह हो गई। मैंने कहा अब तो आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। शरीर हमारा एकदम टूट रहा था बुखार से। बहन आई,
बोली भैया आपका तो बुखार हुआ पड़ा लग रहा है। फिर हाथ पकड़ा उसने, बोलता एकदम बुखार तेज़ है। बोली आप दूध पियो, चाय ले लो पहले और ब्रश करके दूध पियो, फिर मैं आपको पैरासीटामोल देती हूँ और चल के एक बार डॉक्टर से हम मिल लेते हैं। यानी ठीक है बहन। तो उस दिन तो मैं ऑफिस जा नहीं पाया। मैं ऑफिस को फ़ोन कर दिया था कि सर ऐसी ऐसी तबीयत मेरी ख़राब हो गई है, तो आज नहीं आ पाऊँगा। ऑफिस वाले ने बोला ठीक है, आराम करो, अपना इलाज कराओ। लेकिन वो सपने वाली बात मुझे बहुत डरा रही थी। कह रही थी कि आज शाम को उस टेबल पर मिलना, नहीं तो ये डरा रही थी सपने में भी। मैं ये सब बातें सुन कर के और मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो चलिए, उस दिन से हमें छुटकारा मिला और आज की हम कहानी यहीं समाप्त करते हैं। और हाँ दोस्तों, आपके पास भी ऐसी कोई कहानी हो तो हमें इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर कीजिए। और दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर हम अगले दिन एक नई कहानी मिलेंगे। आप अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।